बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाखिर बिल्ली थैले से बाहर आ गई कि यकसा निज़ाम तालीम का जो शोर व गुगा था वो सामने आ गया इंग्लिश मीडियम की सूरत में। आप देखें कि 3 साल हो चुके हैं तहरीक इंसाफ की हुकूमत को। वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद ने या सूबाई वज़ीर तालीम हमारे पंजाब के मुराद रास ने इन 3 सालों में किसी ने भी कोई खदो खाल वाज़े नहीं किए कि हम ये करना चाहते हैं, ये तालीम के अंदर ये निसाब होगा। कौम मखमसे में ही रही है, हर पढ़ा लिखा आदमी उस्ताद कि ये बिलाखिर क्या करने वाले हैं। जब हम सरगर्मियाँ देखते थे इनके ताल्लुकात तो वो ब्रिटिश काउंसिल और ये माफिया सारे के साथ थे। लेकिन इमरान ख़ान के भी बयानात अंग्रेज़ी के ख़िलाफ़ थे और एक वक्त था कि जो पंजाब के वज़ीर आला हैं उन्होंने भी वाज़े तौर पे कहा कि अंग्रेज़ी में सिर्फ रट्टा लगाते हैं, तालिब इल्म नहीं समझ सकते तो अपनी ज़बान में तो। लेकिन ये क्योंकि कोई वाज़े खदो खाल नहीं सामने थे तो ऐसा लगता था कि जैसे चोर है, कोई दिल में को बात कहते हुए डरता है या उसे पता नहीं कि मैं क्या कहूँ, ये कैफियत थी। और 3 साल बाद वही इंग्लिश मीडियम सामने आया है जो शहबाज शरीफ लेकर आए थे। बल्कि आखिरी दौर में तो लोगों का दबाव था, सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला था तो उर्दू में किताबें रियाजी की भी और साइंस की भी आ गई थी। लेकिन ये सब कुछ होते हुए भी अंग्रेज़ी में पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड में जो साइंस की किताबें छपी हैं, जो भेज रहे हैं रियाजी की, वो अंग्रेज़ी में ही भेज रहे हैं और इसको यकसा निज़ाम तालीम का नाम दिया जा रहा है। किस तरह मज़ाह का खेज़ ये यकसा निज़ाम तालीम है जो दुनिया भर के उसूल, दुनिया भर के मजहबी, सियासी, आइन जो माहिरीन तालीम हैं सब के ख़िलाफ़ है। कोई एक दलील भी इनके पास नहीं है। मैं मुख्तसर तौर पर बताता हूँ आपको कि ये जो चोरों की तरह काम किया गया है इसको पहले देखते हैं कि हमारा कुरान क्या कहता है। सूरह इब्राहीम में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वमा अरसलना मिर रसूलिन इल्ला बिलिसानि कौमिही लियुबय्यिना लहुम फयुज़िल्लुल्लाहु मन यशा व यहदी मन यशा व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। कि हमने जितने भी पैगंबर भेजे वो कौम की ज़बान में भेजे ताकि बात को खोल के समझा सकें। और अल्लाह जिसे चाहता है हिदायत देता है, जिसे चाहता है गुमराह करता है। वो अज़ीज़ है, वो हकीम है। तो बात तो इंसानी नफ्सियात की बड़ी खुल कर बता दी गई है कि बात समझने और समझाने का उसूल ही ये है कि वो लोगों की ज़बान में की जाए, कौम की ज़बान में की जाए। बल्कि तर्जुमा इसका सऊदी अरब से जो तफसीर है उर्दू में पाकिस्तान में आती है उसमें कौमी ज़बान, जितने भी पैगंबर भेजे वो कौमी लोगों की कौमी ज़बान में भेजे ताकि बात को खोल के समझा सके। बात समझने और समझाने की नफ्सियात ये है कि लोगों की ज़बान में नहीं समझाई जाएगी तो पैगंबर ना समझाते, कोई किसी और ज़बान में बात करते तो लोग उस पैगंबर का इनकार कर देते। यानी इतनी वाज़े दलील है। जो भी इस पर अमल करता है, हर तरक्की याफ्ता मुल्क इस पर अमल करता है और अपनी ज़बान में साइंस भी, रियाजी भी, इंजीनियरिंग भी,
तिब भी, सारे उलूम अपनी ज़बान में समझाता है। और इसी नफ्सियात के सबसे बड़े उसूल को मद्देनज़र रख कर देखें कि दुनिया के किसी माहिर तालीम ने किसी दूसरी ज़बान में बच्चों को पढ़ाने की कोई तजवीज़ नहीं दी। किसी एक माहिर तालीम का कौल मेरे सामने लाइए। हमने इल्म तालीम की किताबें पढ़ी हैं B.Ed और M.Ed में, कहीं पे ये नहीं है कि इन नौनिहालान वतन को किसी दूसरी ज़बान में तालीम दी जाए, वो ना मुल्क की मादरी हो ना कौमी हो। उसमें अगर तालीम देंगे तो उनको, उस नस्ल को आप एक तरह से मारने की कोशिश करेंगे, उससे उसका रोज़गार, उससे उसका इल्म, उससे छीनने की कोशिश करेंगे। तो इसी उसूल को मद्देनज़र रख के मैं कहता हूँ कि जिन्होंने ये बनाया है वो वज़ीर हैं चारों सूबों के, वो वफाकी वज़ीर तालीम है, उसकी निसाबी कमेटी है, कौंसल है 400 माहिरीन तालीम की। पाकिस्तान के किसी भी माहिर तालीम को, किसी भी उस्ताद को ये लोग PTV पर लेकर आएँ और ये चौथी जमात की जो साइंस है उसका एक सबक उसे कहें पढ़ा के दिखाए। मैं चैलेंज करता हूँ, मेरी हज़ारों वीडियोस हैं उर्दू में, मैंने साइंस को पढ़ा के दिखाया है मुख्तलिफ़ सतह की, उनमें से वो मैं सामने पेश करता हूँ। और इनसे सिर्फ़ एक वीडियो की दरख्वास्त है कि वो लोगों के सामने लाएं कि ये है अंग्रेज़ी का निसाब, ये चौथी जमात का, और इस तरह से तालिब इल्मों को पढ़ाना है ताकि उनको समझ आ जाए, इल्म उन तक मुंतकिल हो जाए और वो मुंतकिल किया हुआ इल्म अपने लफ्ज़ों में अंग्रेज़ी में लिख सके, समझ सके और अंग्रेज़ी में लिख सके। क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। ये मेरे चैलेंज को चाहे दिन रात ब्रिटिश काउंसिल, अमेरिका, USAID, UKAID, सारी एड के ऊपर सर के बल खड़े रहें, दिन रात सोचते रहें, ये गौर व फिक्र करते रहें, तो ये ऐसा काम नहीं कर सकते। इतना बड़ा चैलेंज दुनिया में इनके पास कोई एक शख्स नहीं है जो मेरे चैलेंज का जवाब दे सके। तो फिर क्यों ये कर रहे हैं पूरी कौम के साथ ज़्यादती, और इसके नतायज भुगत चुके हैं। ये पिछले जो जितना भी इंग्लिश मीडियम का चला है, शहबाज शरीफ का और उससे पहले मुशर्रफ का जो एजेंडा था, वो इतनी बुरी तरह ये पिटा है। अब तो शर्म आनी चाहिए कि इसे दोबारा उसी को पुरानी शराब को नई बोतलों में भर कर देने में ये किस तरह से इन्होंने ऐसा सोच लिया है कि कोई भी अक्ल और शऊर रखने वाला आदमी ऐसा नहीं सोचता। मैं इमरान खान को समझता था कि ये करप्ट नहीं है, ये मुखलिस है, ये निचले तबके को ऊपर उठाना चाहता है, लेकिन अब ये सारा हमारा भरम जो है वो रेत के घरौंदे की तरह टूट गया है। ये पता चला है कि ये तो निचले तबके को ब्रिटिश काउंसिल और उनके हाथों फ़रोख्त करना चाहता है। और जो एजेंडा बचा था जो मुशर्रफ का दौर का, उसमें काफ लीग थी, और जो शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ का दौर था, उनका जो बचा खुचा एजेंडा था उसकी तकमील करना चाहता है। और मुकम्मल तौर पर इसको NGOs, मुल्क को NGOs के हवाले, नई नस्ल को हवाले कर दिया तो मुल्क को कर दिया, उनके हवाले करना चाहता है। इसके बाद आइन तोड़ा है। ऐसा करके आइन की दफ़ा 251 बड़ी वाज़े है कि जो कुछ उर्दू में था उसके बाद बाकी जो बचा था जिन इदारों में नहीं उर्दू नाफिज थी उनमें करनी थी। यानी 15 साल 77 से लेकर 88 तक, 73 से लेकर 88 तक 15 सालों में मुकम्मल उर्दू मीडियम पहली से यूनिवर्सिटी तक जो मुकाबले के इम्तहानात हैं, दफ्तरों में, हर जगह पे वो
ये मुजरिमाना गफलत जो की गई है, इसको चाहिए तो ये था कि ये इस गफलत को दूर करके ये हर सतह पे जो है वो नाफिज कर दिया जाता उर्दू को। लेकिन ये तो बिल्कुल बेखनी करना चाहते हैं। जो कुछ हो चुका है उसे ख़त्म किया गया। नहीं, उर्दू मीडियम था जहाँ जहाँ मैट्रिक तक पूरे पंजाब में था 2003 से पहले, यानी 9/11 से पहले मैं कहता हूँ कि जिस हालत में था उसको FSC की किताबें मौजूद थी उर्दू में, अब भी मौजूद हैं। एनसर्ट इंडिया की हैं, पाकिस्तान में सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की हैं, मास्टर लेवल की भी हैं। तो उनको नाफिज करना था, जो निसाब नहीं तैयार था उसको तैयार करना था। लेकिन ये पॉलिसी है कि इन्होंने पूरे तालीमी निज़ाम को, बल्कि जो उर्दू की इशाअत के इदारे हैं, उन्होंने ये गुज़श्ता 20 सालों में एक धेले का काम नहीं किया, बल्कि जो किया गया काम है उसको ख़राब किया है। किताबों के अंदर ऐसी तहरीफ की है, और जो इस्तिलाहात की किताबें हैं, जो पिछले निसाब की किताबें, उन्हें दोबारा ना शाया करने का, यानी उन पर भी कब्ज़ा है इन साम्राज्यी एजेंसियों का। तो ये आईने पाकिस्तान की दफ़ा 251 की खुली खिलाफ वर्जी है। और उसके बाद आइए 8 सितंबर 2015 सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच ने जवाद ख्वाजा की सरबराही में एक तफसीली फ़ैसला दिया कि आप उसको पढ़ सकते हैं। मैं अलग से उसको पढ़ के आपको सुनाऊंगा। उसकी भी वाज़ेह खिलाफ वर्जी है, तौहीन अदालत भी है, तौहीन आइन भी है। और दफ़ा 28 में हमें अपने रस्मुल ख़त, अपनी ज़बान, अपनी सकाफ़त इस्तेमाल करने का हर शहरी को पूरा हक़ है। वो हक़ छीना गया है हमसे। ये वो इंसानी हुकूक़ की दफ़ा है, ये बुनियादी इंसानी हुकूक़ हमसे छीने गए हैं और इन पर इनका मुकदमा चलना चाहिए। और देखिए कि आइन तोड़ने की सज़ा क्या है। दफ़ा 6 में आइन को खोलें। ये आप नेट पे अगर जाएं, जो प्ले स्टोर है उसमें उर्दू में आइन भी है, वो आप पढ़कर देखें, अपने पास रखें। तो उसमें ये सज़ा है दफ़ा 6 में कि जो भी आइन तोड़ता है पाकिस्तान का, और या उसमें तहरीफ करता है, या उसके मानी और मतलब को बदलने की कोशिश करता है, उसकी सज़ाए मौत है। और मैं वाज़े तौर पे कहता हूँ कि इमरान ख़ान, शफ़क़त महमूद और जो इस नाम नहाद यकसा निज़ाम तालीम के पीछे, जिन्होंने इंग्लिश मीडियम किताबें जबरन शाया करके बच्चों को स्कूलों में भेजेंगे मुफ्त किताबों का जहर पढ़ने के लिए, जो नामुमकिन है, उन सब को सज़ाए मौत दी जाए। आज नहीं तो कल ये ज़रूर होगा। लोग इक़्तिदार के नशे में ये सोचते हैं कि शायद उनके पास इक़्तिदार है, वो ये भूल जाते हैं कि उनको अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है। इनके बाद कोई ऐसा आएगा जो इनको पकड़ेगा, और इंशाअल्लाह ये बच नहीं सकेंगे। अल्लाह के अज़ाब से भी नहीं बच सकेंगे और गरीबों की बद्दुआओं से भी नहीं बच सकेंगे। इन लोगों ने आइन को इस तरह से अपने पांव तले रौंदा है कि ये हम जैसे लोग जो हैं वो हम दुआ करते हैं, बद्दुआ करते हैं इनके हक़ में। हर शख्स बद्दुआ करता है। जो गुज़श्ता 20 सालों में जो शख्स देख चुका है, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी हद तक बेदारी है। हर शख्स जान चुका है ये यकसा निज़ाम तालीम का जो ढोंग है, वो उसकी हकीकत, उसके चेहरे को हर शख्स पहचान चुका है। तो अब मैं दरख्वास्त करूँगा उर्दू से, जो निफाज़ उर्दू का काम करने वाली तहरीकें हैं, वो ये हज़ारों लोगों के दस्तखत करवा के ये आइन का जो वालिदैन से ये सुप्रीम कोर्ट को भेजें, इमरान ख़ान को भेजें, शायद उसे थोड़ी सी शर्म आ जाए और ये अपने फ़ैसले को पर नज़र सानी कर लें। हम तो ये सोचते थे, ख़दशा तो था हमारे जहन में, जब ये चोरों की तरह
कोई बात नहीं सही बता रहे थे। हम तो ये समझते थे कि ये अंग्रेज़ी को भी इख्तियारी करेंगे। बीच में कोई ऐसे ख़बरें ऐसी भी आई थी, अंग्रेज़ी को भी इख्तियारी करेंगे, जिस तरह से पहले छठी जमात से शुरू होती थी, बल्कि ये करेंगे मैट्रिक तक हर ज़बान जो दूसरी है उसको इख्तियारी का दर्जा देंगे। तो लेकिन इन्होंने तो हद पार कर दी है। तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम अपनी जिद्दोजहद जारी रखेंगे, बल्कि और ज़्यादा मुनज़्ज़म तरीक़े से जिद्दोजहद करेंगे। और वो दिन दूर नहीं है कि उर्दू हर सतह पे नाफिज होगी और उसमें जो रुकावटें डालने वाले लोग हैं, जो आइन की खिलाफ वर्जी करने वाले लोग हैं, आइन को पामाल करने वाले लोग हैं, उनको कटहरे में लाया जाएगा और उनको सख्त तरीन सज़ाएँ दी जाएंगी जो इस कौम के मुस्तक़बिल से खेलते रहे हैं।